भारत के सामने आज कई तरह की समस्याएं उठ खड़ी हैं, जैसा कि प्रदूषण, गरीबी, बीमारी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की समस्या। अगर हम इस समस्या का समाधान पाएंगे तो यकीनन बाकी सब समस्याओं पर हम काबू पा सकेंगे। आज देश को स्वतंत्रता प्राप्त कर 70 साल से भी अधिक समय बीत चुका है। स्वतंत्रता पाने के बाद लोगों को अपेक्षा थी कि उन्हें रोजगार तो जरूर मिलेगा, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद हम इस समस्या पर काबू नहीं कर पाए हैं। बेरोजगारी की समस्या गुजरते दिनों के साथ साथ बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी दिखती एक समस्या है, लेकिन यह बाकी कई समस्याओं की जड़ है। इसके परिणाम समाज में बहुत बड़े दिखाई देते हैं। आज के इस लेख में हम बेरोजगारी की समस्या के कारण, इसके देश, समाज तथा व्यक्तिगत जीवन में होने वाले परिणाम की चर्चा करेंगे। इससे हमें यह समझने में आसानी होगी कि हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारे समाज में बढ़ने वाले बेरोजगारी को कम किया जा सके। बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं? तेजी से बढ़ती जनसंख्या। आज़ादी के बाद से हमारी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। आज भारत देश दुनिया में जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे क्रमांक पर है। जनसंख्या वृद्धि दर हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। हमारे देश के संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार देश में रोजगार बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, लेकिन जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है उस दर से रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि हर साल देश में लाखों की तादाद में बेरोजगार बढ़ रहे हैं। साथ में तकनीकी प्रगति के कारण आज फैक्ट्री में इंसान की जगह पर मशीनें काम कर रही हैं, जो इंसान की तुलना में अधिक तेज और इसकी गुणवत्ता से भी अधिक होती हैं। कृषि व्यवस्था में आधुनिकता का अभाव। हमारे देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें देश के 70% लोगों को खेती या खेती से जुड़े व्यवसाय को रोजगार प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक है कि अगर देश में कृषि का विकास होगा तो देश में रोजगार में भी बढ़ोतरी आएगी। लेकिन कई कारणों से हमारे देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति नहीं, बहुत ही धीमी गति से हो पाई है। इस क्षेत्र का विकास धीमी गति से होने के कारण कुछ ऐसे हैं: खेतों के छोटे आकार, आधुनिक तकनीक कम इस्तेमाल, बेमौसम बारिश, खेती और व्यापार की असहयोग, कृषि के प्रति प्रशासन एवं राजनेताओं की उदासीनता। बेरोजगारी के कारण होने वाली समस्याएं। निरंतर बढ़ती बेरोजगारी देश में कई तरह की समस्याएं पैदा कर रही हैं, जो देश पर बहुत ही गहरा असर डाल रही हैं। इससे होने वाले परिणाम देश को अगले कई सालों तक भुगतने पड़ सकते हैं। देश में युवाओं को न मिलने वाला रोजगार उन पर कई तरह से दबाव डालता है। उनकी आशाएं टूट जाती हैं। चिंताओं से भरे बेरोजगार युवा को भटकना आसान हो जाता है, जिसका दुरुपयोग कुछ आतंकवादी और उग्रवादी संगठनाएं कर उन्हें राह से भटकाती और देश में अवैध कारोबार बढ़वा देती हैं। भारत में पंजाब, कश्मीर और असम में ऐसे उग्रवादी दिखाई देते हैं, जो बेरोजगारी से देश को और भी समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम अपने इस लेक्चर में जानेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जो पढ़े लिखे लोग रोजगार की तलाश में रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which the worker who are capable of working and willing to work do not get any employment। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में चार टाइप्स होते हैं, जिसमें एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, साइक्लिकल और केनिशियन अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम जानते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। It occurs when a worker moves from one job to another. It is a result of imperfect information in the labor market, because if job seekers knew that they would be employed for a particular job. जब कोई व्यक्ति एक जॉब से दूसरे जॉब में जाता है, जो उसका रिजल्ट इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन या लेबर मार्केट की वजह से होता है। अब जानते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं। ये तब अराइज होता है जब qualified person is not enough to meet his job responsibilities. Conversely, structural unemployment arises when the salary offered to a person falls short of the minimum wage that can be paid for the concerned job. साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जब इकोनॉमी को एक लो वर्कफोर्स की नीड होती है। द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज विद द इकोनॉमी इन द ग्रोथ फेज। अगेन व्हेन द इकोनॉमी फेसेस थ्रू डिप्रेशंस। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इट अकर्स व्हेन एन ऑक्यूपेशन इज नॉट इन डिमांड एट सर्टेन सीजन। किसी मौसम में ज़्यादा वर्क होते हैं, किसी मौसम में नहीं। काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के कई कारण हैं। पहला, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, absence of employment opportunity, seasonal employment, joint family system, increasing turnout of students from Indian universities।
slow developing of industries, insufficient rate of economic progress. So these are the causes of unemployment which occurs in India. Cost of unemployment: individuals are unable to earn money to meet financial need. Failure to pay installment or to pay rent may lead to homelessness through evictions. It increases the chance of malnutrition, illness, mental stress, which causes suicide. Many persons are take their life, and loss of self-esteem leading to depressions. Solutions: what are the solutions of unemployment? A change in the pattern of investment, encouragement to small enterprises against big enterprises, problem of choice of technique, encouragement of new growth center in small towns and rural areas, subsidy on the base of employment and reorientation of educational policy. अब देखते हैं सिंस 1960 से अनएम्प्लॉयमेंट में रेट में क्या क्या हुआ। यहाँ देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट 1985 में सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ धीरे धीरे कम हुआ 2000, फिर अब इंक्रीजिंग रेट में है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस related this topic? Comment, subscribe for fact sake. Welcome viewers. Thank you.